बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम इस्लामिया 202 के कुछ करंट पेपर्स और डिस्कस करेंगे कि कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं और कहां से पेपर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वॉइस थोड़ी सी मेरे अजीब से आपको लगेगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छे से वीडियो बनाऊँ। चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे एक वीडियो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इस्लामिया 202 मिड टर्म MCQs एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो को एक दफ़ा आपने लाजमी देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अभी इसी वीडियो का जो प्रूफ्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो हम अभी लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं, जो करंट पेपर्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो जनाब सबसे पहले जो हमारे पास पेपर है, इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और ये चीज़ें वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को दोबारा से बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें पेपर में आ रही हैं, कौन से लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखें तो इस स्टूडेंट के मुताबिक वो क्या कहना चाह रहा है कि मोस्टली पेपर हैंड आउट से था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ाइल्स का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होना, और ना ही जो पुरानी फाइल्स हैं वो वर्क करेंगी। जस्ट जो क्विज़ 1 हुआ था, 2 हुआ था और 3 हुआ था, उसकी फ़ाइल मैंने आपको प्रोवाइड भी की थी, अगर आप लोगों को याद हो। अगर वो फाइल्स आपके पास नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूंगा। और कोशिश किया करें यहीं से डाउनलोड करने की कोशिश किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट इनबॉक्स में आते हैं और वहाँ पे सीरियसली इतना टाइम नहीं होता कि इतने स्टूडेंटों को बंदा रिप्लाई कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के हदीस की बुक्स ऑथर्स के डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ मस्ट याद रखना। अभी यहाँ पे देखें जो हदीस की बुक्स हैं, जो साई सित्ता में आती हैं, हमारे पास मुस्लिम बुखारी है। ठीक है, वो जितनी भी हदीस की बुक्स हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी। अगर हदीस की बुक्स वाला जो चैप्टर आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये पता हो कि ये जो मुस्लिम बुखारी है, ठीक है, ठीक है, इमाम मुस्लिम है, उसने कितनी हदीस लिखी थी, वो कब पैदा हुआ था, उसका जो सेकंड नाम था ना, एक तो होता है ना रियल नेम, ठीक है, एक दूसरा नेम जो होता है, दो नाम थे उनके, तो वो नाम आपको पता, वो कब फौत हुआ, उसने टोटल कितनी हदीस लिखी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके पेपर्स में पूछे गए, तो ये आपने लाजमी करने। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन वही चीज़ आ जाती है कि सही मुस्लिम और बुखारी की नंबर ऑफ़ हदीस कितनी है। ये मैं आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी बुक्स हैं हदीस से रिलेटेड, उनमें आपको पता हो कि उनके ऑथर का नाम क्या है और उन्होंने टोटल कितनी कितनी हदीस लिखी। जहाँ पे भी आपको ऑथर्स नज़र आए या हदीस की कलेक्शन करते हुए नज़र आए, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी कितनी हदीस लिखी थी। उसके बाद है हज टाइप्स कितनी होनी चाहिए। अभी जो पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो एक दिखाई है, तो उसमें मैंने जो हज वाला टॉपिक्स है, ये आई थिंक टॉपिक नंबर 2 है। इसमें आपके पास रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। और हज की टाइप्स 3 है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा नीचे हज के कुछ अरकान होते हैं, यानी कि जब आप हज परफॉर्म करना जाते हो तो वहाँ पे कुछ अरकान होते हैं जो कि आपको लाजमी करने पड़ते हैं, और वो कहाँ पे किए जाते हैं, किस दिन को किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा वो वीडियो देख ली और साथ में 1 से 2 दफ़ा जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं वो बता दूंगा आपको एंड पे, तो वो आपने एक दफ़ा कर लिए तो इजीली आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश में कौन सा कलर को अस्वद, यानी कि जो हिजर अस्वद है उसका कलर कौन सा था। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि जो हजर अस्वद है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये इसका आंसर भी साथ में दिया हुआ है ताकि आपको मज़ीद ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद है हमारे पास कि औरत के लिए इद्दत का टाइम कितने मंथ का है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कितने मंथ का है। और इसके लिए अरेबिक वर्ड कौन सा यूज़ होता है, ये भी कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल, इतना कंसेप्चुअल तो नहीं था। ये कॉमन सेंस की बात है कि औरत का जो इद्दत टाइम है वो कितने दिन का होता है। और इसी तरह उसका अरेबिक वर्ड जो है ना, अरेबिक वर्ड मोस्टली आपको देखने में ऐसे लगेंगे कि ये जो है ना वो उससे ही उसका मीनिंग बंदा निकाल सकता है। अगर आपकी थोड़ी सी अरबी आपकी ठीक है, अगर आपने FSC और मैट्रिक में अरबी को सही से तैयार किया है तो इजीली आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एक है, ये 14 दिसंबर का पेपर है। और इसमें अगर देखें पहली लाइन पे देखें तो पेपर इजी था, ज़्यादा हदीस थी और उसमें एक वर्ड का मीनिंग पूछा था। ठीक है, अभी जो हदीस से रिलेटेड आपको 2-3 चैप्टर मिलते हैं, मोस्टली जो उसमें चैप्टर आता है वो 14 आता है, तो उसमें आपको जो हदीस से रिलेटेड कुछ मीनिंग पूछ लेते हैं। लेकिन जब पूरी हदीस दी होती है तो बंदा अगर उस हदीस को 2 से 3 दफ़ा पढ़े अच्छे से, तो उसको आइडिया हो जाता होता है कि इसका ये मानी बनेगा। ठीक है, ये अब
एक दो दफ़ा आप हदीस को लाजमी पढ़ लीजिएगा। इसमें यह नहीं है कि छोटी हदीस आई हैं, इसमें बड़ी बड़ी हदीस भी आई हैं जो दो दो लाइंस पर होती थी, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन आगे पूछा है वो है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो हदीस आई हैं ना, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो हदीस आई हैं उनके क्वेश्चन से, ठीक है। ये अब आपको पता होना चाहिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो भी हदीस आई हैं, जब आप हदीस वाले चैप्टर्स पढ़ रहे होगे तो आपको उनका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड इनके मीनिंग पूछे थे, ठीक है। ये वो वर्ड हैं जिनके मीनिंग पूछे गए थे। अच्छा, इसमें ज़ोर है, मीज़ान है और बिज़ी है, ठीक है। जो मीज़ान है वो बेसिकली स्केल है, इसका मीनिंग इंग्लिश में आएगा आपको। जो मीज़ान जहाँ पे हमारे नामामाल तोले जाने हैं, वो वाली मीज़ान की यहाँ पे बात हो रही है। और इसी तरह जो ज़ोर है इसमें आपको पावर का आ जाएगा। और जो बिज़ी है इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन होंगे तब आप इसको ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक इसका या बुराई होगा या इस तरह से कुछ, ठीक है। उसके बाद है बाकी फाइल्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, और जो एमसीक्यूज़ किए थे एलएमएस पे उनमें से भी नहीं, कोई हैंडआउट से ही था सारा। अच्छा, इसके मुताबिक वो क्या कह रहा है कि जो फाइल्स थी उनमें से पेपर नहीं आया, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है ग्रुप्स में जो पुरानी फाइल्स हैं वो भी चल रही थी, तो उनमें से भी पेपर नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उनमें से पेपर नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके करंट क्विज़ हुए थे उनमें से ही आपका पेपर आ सकता है, यानी कि वो भी थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ क्वेश्चन इजी थे जो हैंडआउट्स में भी नहीं पढ़े। द मीनिंग ऑफ थियोलॉजीज़, अभी देखें वो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन इजी थे। ये वो क्वेश्चन थे, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि औरत की इद्दत टाइम कितना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता हो, ये कॉमन, अगर थोड़ी सी भी आप कॉमन सेंस रखते हो तो इसलिए आप कर सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट पेपर देखें यहाँ पे हमारे पास, तो इसमें है कि टुडे माय पेपर, इस्लामियत का पेपर बहुत ही इजी था। ऑल द एमसीक्यूज इज़ वेरी इजी एंड शॉर्ट नोट्स थे सारे, ठीक है। और उन लेसन में से ही आए थे जिनका ज़मान भाई ने बोला था, ठीक है। अभी ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ऊपर आप अब अगर इस मैसेज को देखो तो फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरे ग्रुप के हैं तो इसलिए उन्होंने शायद मुझे टैग किया वहाँ पे। अभी बेसिकली जो मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बताए थे, ठीक है, वो जो पहले आपको वीडियो बोल रहा हूँ ना उसमें मैंने बताए थे, उसमें आपके पास 5 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आ जाते हैं, लेकिन अब उसमें आपने जो 14 लेक्चर है वो भी ऐड करना है और उनको भी अच्छे से करना है। 6 लेक्चर्स ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो पेपर है वो 70% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 70% से ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका लक अच्छा रहा तो वो 90% से भी ज़्यादा पेपर आपका उन्हीं लेक्चर्स में से हो जाएगा। बाकी जो है वो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल फ़ाइल है इस तरह से, ठीक है। और एक ज़ुमान भाई की इस्लामियत की फ़ाइल भी का कुछ उसमें से आए थे। अभी ये फ़ाइल कोई पुरानी फ़ाइल नहीं थी, ये अभी वाले जो आपके क्विज़ हुए थे ना एलएमएस वाले, ठीक है, ये वही हैं। और इनमें से ही आपका वो जो मैंने पहले जैसे बोला है कि उनमें से आपका कुछ ना कुछ पेपर आया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पेपर के पेपर वाज सो इजी, ज़्यादा एमसीक्यूज़ अबाउट वर्सेस थे जिनमें आयात दी हुई थी और उसमें से की ना कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब वर्सेस दिए हुए थे उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और इसमें मोस्टली आपके पास आ जाते हैं इमाम्स, ठीक है। यहाँ पे देखें एक आ जाता है फ़िक़्ह, ठीक है। जो फ़िक़्ह अरबा है या ये आ जाती हैं बेसिकली हदीस की कलेक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो इमाम शामिल है फ़िक़्ह अरबा में, जो मक्का में शामिल थे, आपके पास आई थिंक 6 हैं या 7 हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये मैं पहले उस वीडियो में भी डिटेल से बताई है, हैंडआउट्स ओपन करके हर चीज़ को डिटेल से बताया है कि फ़िक़्ह अरबा में ये चीज़ें आपने करनी है। और इसी तरह जो अब हमारे पास है इमाम शाफ़ी हो गया, ठीक है। और इमाम शाफ़ी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ठीक है, उनकी अगेन वही चीज़ है कि डेट ऑफ़ बर्थ ख़ासकर और डेट ऑफ़ डेथ और वो कहाँ पे पैदा हुए थे और कितनी हदीस लिखी थी। ये तो 4 जो कॉमन क्वेश्चन हैं ये आपको लाज़मी आने चाहिए, ठीक है। और ये उन जो है ना वो लाज़मी आए। अगर यहाँ पे आप इस स्टूडेंट का ओवरव्यू चेक करो तो वो बोल रहा है कि अगर आप यानी कि 2 दफ़ा हैंडआउट्स को रीड आउट कर लो तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये सही बात है। और लेकिन अगर आप जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने बताए हैं उनको अगर आप 2 दफ़ा देख लो तो उनसे आपका पेपर काफ़ी हद तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें उन्होंने हमसे बोला है कि पेपर इजी था, आयात बेस था कि इस आयात में किस बात से रोका गया है। तो ये देखें, ये जो आयात का है, जितनी आयात है वो आप याद तो नहीं कर सकते, ना ही उनका तर्जुमा याद करना है, लेकिन
अगर वही चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, अरबी आप थोड़ी सी भी समझते हो, तो आप ये लाज़मी उसमें से देख लोगे कि इसमें किस चीज़ की ज़िक्र की गई, ठीक है। इसी तरह है हमारे पास कि किसी की बात हो रही है, इस आयत में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, यानी कि उसमें किस चीज़ से रोका गया है, यानी कि अगर कोई ज़कात नहीं देता तो उसका क्या नुकसान होगा, अगर कोई दे रहा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि जो हज की फ़र्ज़ियत है वो किस आयत में है, किस सूरत में है, तो वो आल इमरान की सूरत में आ जाता है। तो ये चीज़ मैं वैसे बताया है, अगर शॉर्ट लेक्चर्स किसी ने मेरे लिए होंगे ना 2-3, मैं बना नहीं सका सारे लेक्चर्स, लेकिन वहाँ पे मैं जितने भी दिए ना उनमें मैं वो कंसेप्ट लाज़मी बताया कि इस तरह से अगर आप तैयारी करो हर लेक्चर की तो ईज़िली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम तो आप लोगों के पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं था, मैं हर चीज़ को डिस्कस कर सका, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें बताया कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और इनको इस तरह से आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अरेबिक वर्ड के मानी पूछे हुए थे, जैसे पहले ऊपर आए थे हमारे पास बिज़ी हो गया और ज़ोर हो गया और मीज़ान हो गया, ठीक है, इसी तरह के। उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक कैसी थी, कैसे वो चलते थे, ठीक है। उसके बाद है शैतान का भाई कौन है, ठीक है। ये जो आई थिंक वो फजूल खर्ची करता है शायद। उसके बाद हदीस की कितनी इकसाम है, हदीस से रिलेटेड मैं अगेन बोला था स्टूडेंट्स को कि हदीस की टोटल कितनी इकसाम है, यानी कि उसमें एहसन हदीस, मरतूद, ये जितनी भी वो टाइप्स आ जाती हैं हदीस, ये आपको पता हो, ठीक है। ये सेम टू सेम ऐसे है जैसे आपका हज की इकसाम है ना, उसी तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमाम और हदीस बुक्स के राइटर्स की डेट और बर्थ, प्लेस और डेट और डेथ पूछी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आए। अभी मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो इमाम मुस्लिम बुखारी थे और हदीस के कलेक्टर जितने भी थे, ठीक है, हदीस के कलेक्टर जितने भी थे जिन्होंने हदीस रवायात की थी, उनका आपको सबका पता हो कि इस बुक का कौन सा राइटर है, कब पैदा हुआ, कब वफ़ात पाई और किस जगह पैदा हुआ, किस जगह वफ़ात हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उनकी कितनी कितनी हदीस है, यानी कि टोटल उसने कितनी हदीस लिखी। उसके बाद हमारे पास नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ये 4 इसने लिखा हुआ 4 हिजरी को, ठीक है। उसके बाद सर नेम भी पूछे गए थे। सर नेम ये वही चीज़ है, ऊपर वाले जो इमाम थे ना, ठीक है, और इमाम्स जितने भी थे, इमाम बुखारी, शाफ़ी और जितने भी, इनके सर नाम भी थे। जैसे मैं आपको पहले भी बोला था, ये जो इमाम बुखारी है ये इसका रियल नेम नहीं है, ठीक है, इसका एक और नेम भी था। तो जितने असल नेम थे और जितने सर नेम थे ये आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि किसने कितनी हदीस रिवायात की हैं, ये मैं आपको पहले भी बताया है कि आपको ये पता हो कि किस बंदे ने कितनी हदीस रिवायात की थी, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आप अगर इतने हमने देखे हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पेपर आ रहा है वो अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो लेक्चर नंबर 2 आ जाता है पहला, जिसमें आपके पास जो आपकी रोज़ा, ज़कात, हज और हज की टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह लेक्चर नंबर 3 उसी में आ जाता है, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की गई हैं, 2, 3 और उसके बाद 9, 10, 11, ठीक है। 9, 10 और 11 ये आपको पता हो, ठीक है। और उसके अलावा 14 एंड 15 ये कितने बन जाते हैं, ये 7 लेक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। 2, 3, 9, 10, 11 और जो आपका है 14 एंड 15, ठीक है। ये जो 7 लेक्चर अगर आप इनको अच्छे से कर लो ना तो इंशाल्लाह आपका पेपर इजीली हो जाएगा। 2 दफ़ा हैंड आउट्स को रीड आउट कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। अभी जो पहले वीडियो आपको दिखाई थी, अगर आपको अब नहीं पता चल रहा कि उन लेक्चर्स में क्या क्या करना है, ठीक है, लेक्चर्स तो बता दिए, उनमें क्या क्या करना है, तो वो वीडियो आप एक दफ़ा देख लो, 20 मिनट की वीडियो है, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या क्या करना है और उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ तबीयत ख़राब है इस वजह से सही वीडियो नहीं बना पाया मैं, और इंशाल्लाह सुबह पाक 301 पे भी वीडियो बना दूंगा, उसके जो करंट पेपर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं सारा डिटेल दे दूंगा, ठीक है। और होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।